मैं अख्तर हसन रिजवी एजुकेशनल फील्ड में, बिजनेस वर्ल्ड में और पॉलिटिक्स में बहुत काम किया है और बहुत अच्छा साफ सुथरा इमेज और नाम किया है। मैंने ज़ैनबिया बिल्डिंग को 1988 में रिकंस्ट्रक्ट किया था अपने पैसों से। उसमें किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। जो प्रोपेगेंडा पहले कुछ लोगों ने किया और अभी भी कर रहे हैं कि आवाम के कंट्रीब्यूशन से बिल्डिंग बनी है, ये बात बिल्कुल गलत है। और इस बात को मैं कई मर्तबा वाज़े कर चुका हूँ कि ये तन्हा मेरी अपनी कमाई हुई दौलत जो मैं दूसरे काम में लगा सकता था, मैंने ये कौमी काम में लगाया, ज़ैनबिया ट्रस्ट बना के। और इसी ज़ैनबिया ट्रस्ट में मैंने ज़ैनबिया चैनल शुरू किया ताकि खिदमात जो हैं आज़ादारी के और कौमी खिदमात हम दुनिया भर के लोगों तक पहुंचा सके चैनल के ज़रिए। न सिर्फ बम्बई भर में, न सिर्फ हिंदुस्तान भर में, बल्कि वर्ल्ड के अंदर आज ज़ैनबिया चैनल के ज़रिए आज़ादारी पूरी मुकम्मल तौर पे सुनी और देखी जा रही है। मैंने जब ये ट्रस्ट बनाया, पहले ये ज़ैनबिया बिल्डिंग बनाया, उसके लिए मैंने एक ट्रस्ट बनाया। उस ट्रस्ट के अंदर 7 मेंबर्स थे, 6 मेंबर्स थे। मैं फाउंडर मेंबर और प्रेसिडेंट हूँ ज़ैनबिया ट्रस्ट का। और मैंने अपने साथ मौलाना ज़हीर अब्बास साहब को बनाया मेंबर, मौलाना आकाए मूसवी साहब को बनाया, रोशन अली दाऊद नासिर जो ख्वाजा जमात से ताल्लुक़ रखते हैं उनको मेंबर बनाया, और मैंने ग़ुलाम हसनैन साहब को जो मेरे बहनोई हैं उनको भी मैंने मेंबर बनाया, ताकि ये सारे मेंबर लोग अपनी राय दे के इस कौमी काम को, आज़ादारी के काम को और कामयाब बना सकें। इसमें मूसवी साहब चूँकि हिंदुस्तान से बाहर चले गए, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया ट्रस्टीशिप से। रोशन अली दाऊद नासिर का इंतकाल हो गया, ग़ुलाम हसनैन रिजवी का इंतकाल हो गया। जब ग़ुलाम हसनैन रिजवी का इंतकाल हुआ तो मैंने उनके लड़के जावेद रिजवी को बनाया, इसलिए कि एक और ट्रस्टी की ज़रूरत थी। तो अब मैं हूँ अख्तर हसन रिजवी, ज़ैनबिया ट्रस्ट का चेयरमैन, मौलाना ज़हीर अब्बास और एक जावेद रिजवी। जावेद रिजवी ट्रस्टी की हैसियत से वो सिर्फ़ कभी कभी उनको मेरी इजाज़त से, मेरे अख्तियार से वहाँ पर कामकाज देखने के लिए और प्रोग्राम देखने के लिए वहाँ वो भेजे जाते थे। उनका अपना कंट्रीब्यूशन जावेद रिजवी का कुछ भी नहीं था, न उनके कोई भी फंड्स लगे और न उनका कोई भी किसी तरीके का कौमी काम का कोई कंट्रीब्यूशन रहा। ये बात वाज़े हो जाना चाहिए कि मैंने कभी कोई गलत काम करने के लिए, कानूनी गलत काम या मज़हबी गलत काम करने के लिए कभी जावेद रिजवी को कोई इजाज़त नहीं दी। जो वो प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी किया वहाँ पे, मैंने वो सब डॉक्टर रिजवी के कहने पे और उनकी इजाज़त से किया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। मैंने कभी उनको कोई भी
ये काम करने के लिए इजाज़त नहीं थी, उनको कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी भी नहीं दी। सब पॉलिसी, सारे डिसीजंस मैं और ज़हीर अब्बास साहब लेते थे इस पे, और इस पे काम हम लोग किया करते थे। इस ज़ैनबिया ट्रस्ट ने न सिर्फ ये कि ज़ैनबिया बिल्डिंग एक आज़ादारी का मरकज़ फिर से बना दिया, जहाँ पर साल में माह मुहर्रम की 10वीं को एक बहुत बड़ा जुलूस निकलता है, जो बड़ा तारीख़ी जुलूस है शब आशूर का। और दूसरा एक जुलूस निकलता है 21वीं रमज़ान को, जो जिसका भी ये मरकज़ है। तो ये सब सारे प्रोग्राम्स और सारी जो आज़ादारी के नेक काम हैं, वही मैं कहने की इजाज़त देता था, और कोई गलत काम करने के लिए हमने इजाज़त नहीं दी। इस सेंटर पे बराबर आज़ादारी साल भर हुआ करती थी, जिसमें ख़ास तौर से मुहर्रम के और मुहर्रम के बाद के कुछ महीनों में 2.5 महीने तक इसका जो हॉल है ज़ैनबिया ट्रस्ट का, ज़ैनबिया बिल्डिंग का, वो किसी और मकसद के लिए, कोई और सोशल प्रोग्राम या कोई और एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए नहीं दिया जाता। सिर्फ 2.5 महीने आज़ादारी का ही काम इस पे होता है। आज़ादारी के अलावा ज़ैनबिया ट्रस्ट ने दूसरे भी कौमी खिदमात दिए हैं। उसमें एक मुलून का कब्रिस्तान म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से लीज पर लिया गया, और एक कब्रिस्तान जुहू में कपासवाड़ी में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से लीज पर लिया गया। ये चूँकि अहले तशी के पास बम्बई में सिवाय मज़गाँव के ईरानी कब्रिस्तान के और कोई कब्रिस्तान नहीं था, तो लोगों को बहुत परेशानियां होती थी, इसलिए कि वहाँ पर ईरानी कब्रिस्तान में कोई जगह बाकी नहीं बची थी। यानी अगर जिनके रिश्तेदार वहाँ पर दफन हैं और उनके घर की इजाज़त है, तो ही उनके फैमिली के लोगों को उन कब्र की जगह पर दफनाने की इजाज़त मिलती है। तो इस मसले को भी हल करने के लिए हमने 2 कब्रिस्तान ज़ैनबिया ट्रस्ट के नाम से लिए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से लीज़ के लिए। इसमें एक प्रोग्राम हमने किया था जुहू में कपासवाड़ी, जिसका इनॉग्रेशन किया गया कौमी हज़रात, अज़ादार और उलमा और